नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के YouTube चैनल ग्रह नक्षत्र और हम में आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों विगत दिनों में जिस तरीके से आपका सहयोग मिला, आप लोग मुझसे जुड़े, उसके लिए मैं सदैव तत्पर रहा। आपका सहयोग मुझे मिला, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथियों वीडियो शुरू करने से पहले, चर्चा शुरू करने से पहले, आप में से बहुत से लोग जो राजनीतिक क्षेत्र में हैं, बहुत से लोग फिल्मी जगत से जुड़े हुए भी हैं, पत्रकार बंधु भाई हैं, उन सभी ने अपना कंसल्टेशन लिया और एक सहयोग की भावना के तहत मैंने उनका पूरी सहायता के रूप में उनको संतुष्टि देते हुए ये कंसल्टेशन दिया है। उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों आज का जो वीडियो है वो आप ही लोगों में से जो बंधु भाई हैं, उन्हीं की मांग को मद्देनज़र रखते हुए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। जी, ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं फिल्मी कलाकारों के लिए। बहुत से लोग अपना कैरियर मुंबई महानगर जैसे इलाके में फिल्मी जगत में देखते हैं और वो ये चाहते हैं कि क्या हमारी कुंडली इस चीज़ को सपोर्ट करती है। कुछ मॉडल्स भी जुड़ी हैं और कुछ मॉडल का कार्य करने वाले लड़के भी जुड़े हैं। उन्हीं के लिए भी ये एक चीज़ अपनी मॉडलिंग से निकलकर वो कलाकार या फिल्मी जगत या जो कहते हैं नाटक या की दुनिया है उसमें किस तरीके से अपने आप को जोड़ सके, उसके लिए भी ये वीडियो कारगर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए साथियों, कैरियर को लेकर एक बात कहूँगा, हर जन्म कुंडली में हर कैरियर, हर दिशा एक अलग रूपरेखा में है। यदि हम अपनी एनालिसिस वगैरह ये करवा कर यदि इस चीज़ को आगे पदार्पण करते हैं तो जीवन बड़ा ही सहज हो जाता है। और विपरीत इसके यदि हम अपनी ही छेसा से वगैरह इस तरीके से चलते जाते हैं तो समय और उम्र अपनी दोनों ही निकल जाती है और हाथ कुछ नहीं लगता है। तो एस्ट्रोलॉजी एक गाइडेंस है, एक गाइडलाइन है। इसके अकॉर्डिंग चलना काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध हुआ है। जो मैंने अपने अनुभव में अन्य जो लोगों की कैलकुलेशन दी है मैंने, उसके तहत मैंने देखा है। तो साथियों आज का जो वीडियो वो फिल्मी कलाकारों के लिए है। तो ध्यान में रखिएगा, क्या आपकी जन्म कुंडली में तो नहीं है फिल्मी कलाकार बनने का योग? तो ये हमारा आज का टॉपिक है। देखिए साथियों, ये आपके सामने यहाँ पर कुंडली है। इस कुंडली को मैं मेष लगन की कुंडली बनाने जा रहा हूँ। मेष लगन मतलब 1 नंबर से इसको दे रहा हूँ मैं। इस तरीके से कालपुरुष की कुंडली के अनुसार ये हमारे पास में मेष लगन की कुंडली बन जाती है। साथियों समझने में आसानी रहेगी, इसलिए मैं आपके सामने ये मेष लगन ड्रॉ किया है। अब साथियों इसमें फिल्मी कलाकार बनने के लिए और इसमें सफलता हासिल करने के लिए, क्योंकि प्रयास तो बहुत करते हैं, हमने भी कुछ देखा है, कुछ कलाकार आए 1-2 फिल्मों में 1-2 नाटकों में आके चले गए, आज उनका किसी तरीके से चेहरे मोहरे की कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि जब कुंडली में योग होता है तो इंसान चरमोत्कर्ष पे पहुंचता है। टॉप कलाकारों में हम लेते हैं जैसे श्रीमान अमिताभ बच्चन साहब, हम ले सकते हैं अक्षय कुमार साहब। इस तरीके से जो दिग्गज कलाकार है उनकी कुंडलियों में कहीं ना कहीं ये चीज़ सपोर्टेबल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फिल्मी कलाकारों को कि किस तरीके से हमें ये कुंडली में योग देखना है। हमारी कुंडली में एक बात बताना चाहूँगा साथियों, यहाँ पर पूरे रूल नहीं बताए जा सकते हैं, संभव नहीं है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए मोटे तौर पर ये चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो करियर को डिसाइड करने से पहले इन चीज़ों के साथ साथ अन्य एनालिसिस भी आपको करना होगा। तो ये हमारे सामने मेष लगन की कुंडली है। इसमें ये जो प्लेनेट है ये काफ़ी मेन रोल प्ले करते हैं साथियों, क्योंकि बुध है। बुध हमारे लिए एक कम्युनिकेशन का कारक है। एक कलाकार के लिए कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेट होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। शुक्र है वो हमारी सुंदरता का कारक है, हमारे इमोशंस का कारक है, भावुकता का कारक है, हमारे प्रदर्शन का कारक है। कलाकार को ये चीज़ें प्रदर्शित करनी होती है, इमोशंस से भी उसको कभी उग्र कभी सौम्य इस तरीके के प्रदर्शन उसको देखने होते हैं, दुनिया के सामने रखना होता है। साथ ही साथ मंगल है साथियों साहस का। बिना साहस के कोई कार्य नहीं हो सकता है, ये आप भी जानते हैं। तो साहस होना ज़रूरी है, क्योंकि इतने जनता के सामने एक पर्दे के ऊपर आप अपनी कलाकारी का प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए मंगल का आपका स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी ज़रूरी है जन्म कुंडली में। राहु की बात करें तो राहु एक टेक्नोलॉजी है। राहु अचानक परिवर्तन है। कलाकार को अचानक परिवर्तन अपने आप में लाना पड़ता है। कभी यदि कहें कि रोने का कोई सीन उसे अदा करना है
तो हाथों हाथ अपने सवय को उसमें डालना होता है। तो कभी उसको उग्र स्वभाव दिखाना है तो सडनली उसको अपना जो व्यवहार है वो बदलना होता है। तो राहु इन चीज़ों का कारक है। सूर्य हमारी प्रसिद्धि का कारक है। यदि कलाकार तो बन गए, लेकिन प्रसिद्धि जब तक नहीं होगी तो प्रसिद्ध कलाकार नहीं बन पाएंगे। इसलिए प्रसिद्ध कलाकार के लिए, प्रसिद्धि हासिल करने के लिए सूर्य का मजबूत होना जरूरी है साथियों। इसके साथ साथ साथियों, चंद्र हमारे संवेग का कारक है, शुक्र की भांति हमारी भावुकता का कारक है, इमोशंस का कारक है। हम ये कहें कि हमारी एक तरीके से जो मन से उत्पन्न होने वाले, क्योंकि संस्कृत में कहा जाता है चंद्र मनसो जाता, मन में उत्पन्न होने वाले जो विचार हैं, तत्काल प्रभाव से उन विचारों को रूप देकर, उनको एक आकृति देकर जनता के सामने प्रदर्शित करना, ये चंद्र करवाता है साथियों। इसलिए ये जो प्लेनेट हैं वो अपने आप में विशेष हैं। तो साथियों 6 प्लेनेट आपकी जन्म कुंडली में काफ़ी अच्छे होने चाहिए। इनमें से विशेषतः बात करूं तो पीड़ित स्थिति में शुक्र होना चाहिए, क्योंकि शुक्र एक शर्मिला ग्रह भी है। यदि ये शर्मिला नहीं हुआ, पीड़ित नहीं हुआ, तो इसमें आप ये देख पाएंगे कि कुछ कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन शर्म के चलते नहीं कर पाते हैं। कला है उनमें, वो अपना प्रदर्शन भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन शर्मिंदगी इतनी आ जाती है उनमें, शर्मिलापन इतना आ जाता है कि वो अपनी कला को अंदर ही दबा लेते हैं। तो ऐसे में शुक्र का पीड़ित होना जरूरी है साथियों। इस जगह पर मान लीजिए, इसको हम ऐसे समझते हैं कि शुक्र है वो आपके लगन में बैठा है। अब ऐसे इंसान में फिल्मी जगत से, शानो शौकत जैसी चीज़ों से जुड़ना बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये शुक्र यदि अकेला है, किसी पाप प्रभाव में नहीं है, तो ये शुक्र है वो जो कला है उसको अंदर की तरफ दबा देगा। यदि मान लीजिए शुक्र का यहाँ पर संबंध राहु से हो जाता है, तो साथियों ये सोने पे सुहागा है कलाकार के लिए। शुक्र का संबंध हम यहाँ पर मंगल से कर देते हैं, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पे जाएगी 1, 2, 3, 4 से। तो यहाँ पर शुक्र पीड़ित हो गया। ये प्लस पॉइंट होता है शुक्र का पीड़ित होना। और हम देखते हैं अमूमन जो कलाकार हैं, जितने भी जो टॉप श्रेणी के जो कलाकार हैं, उनमें सब में आप देखिएगा शुक्र कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से ज्योतिष के अनुसार पीड़ित माना जाता है, पीड़ित देखा गया है। तो यहाँ पर शुक्र का पीड़ित होना जरूरी है साथियों। भावों की बात करूँ साथियों, क्योंकि जन्म कुंडली में भाव भी मान्य करेंगे। यदि इन ग्रहों का संबंध इनसे हो जाता है, इन भावों से हो जाता है साथियों, जिसमें तीसरा भाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, 10वां भाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, 11वां भाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, 7वां भाव महत्वपूर्ण है और पहला भाव महत्वपूर्ण है साथियों। इन भावों से यदि उपरोक्त ये जो मैंने आपको ग्रह बताए हैं, इनका संबंध जुड़ जाता है, तो शर्तियाँ मानिए आपका स्वर्णिम जीवन वो फिल्मी जगत में है। आप फिल्म इंडस्ट्री में अपना परचम लहरा सकते हैं और उसमें सफलता 100% हासिल भी कर सकते हैं। तो ये एक एस्ट्रोलॉजिकल हम देखते हैं गाइडलाइन के तहत। साथियों एक बात करना चाहूँगा, ये जो मेरा अनुभव है वो शोध आधारित है, रिसर्च आधारित है। मैंने विभिन्न कलाकारों का और जो क्लाइंट मुझसे जुड़े उनकी कुंडलियों का जो मैंने प्रिडिक्ट किया, और आज वो अच्छे कलाकार के दर्जे में आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कैरियर बनाने की स्थिति में चल रहे हैं। तो उनकी कुंडलियों का जो शोध मैंने किया है, रिसर्च किया है, उसके आधार पर मैंने ये आपको कैलकुलेशन दी है साथियों। तो साथियों ये है फिल्मी कलाकार बनने के योग। यदि आप भी अपना कैरियर इस क्षेत्र में स्थित करना चाहते हैं तो कुंडली का पहले एनालिसिस ज़रूर करवाएं, ताकि देर सवेर ही सही आप अपनी रूपरेखा, जीवन रूपरेखा को सही कार्य के रूप में अंजाम दे सकें। तो साथियों ये था मेरा फिल्मी जगत को लेकर एक विश्लेषण। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना सौहार्द, अपना प्रेम इसी तरीके से मेरे साथ बनाए रखिएगा साथियों। अभी तक के लिए जय भारत, जय श्री कृष्णा।